हाज़रीन, दास्तान एक किस्म का बयान है जिसका ताल्लुक उन शैलियों से है जो ज़बानी सुनाई जाने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए दास्तान और इस तरह की बयानिया शैलियों का आज के दौर में होना कई लोगों के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन उस तहजीबी माहौल में जब दास्तान ने अपना वजूद हासिल किया, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। जब बड़े बड़े पीर फकीर लोगों के बीच बैठकर अपनी बातें किया करते थे, लोगों को सच से वास्ता कराते थे, और वक्त ने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी महान आत्माओं का वजूद देखा है जिनकी बातों को सुनकर मन जानिसार हो उठता है, जिनके किस्सों को सुनकर मन पवित्र हो जाता है। दोस्तों, दास्तान के 3 सिरे हैं, फन, फनकार और आप। जब ये तीनों सिरे मिलते हैं तब दास्तान वजूद में आती है। तो आज की दास्तान को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लम्हे, कुछ खास ख्याल आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये किस्सा है, कहानी है, वक्त की जुबानी है। आइए जरा सुनते हैं कि दानिश्वरों के दानिश्वर करे सजदा जो इश्क का। वाह, वो कायनात का रहबर आने लगे नजर, इस जमीन पे हर कदम पे लगे पहरा जो इश्क का। वो सितारों की चादर उतर आए इधर उधर। ये हुस्न है आसमानों का, दस्ता है दास्तानों का कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ वक्त इश्क है और उसकी औकात है मोहब्बत। दास्तानों का ये दस्ता अपनी पुरसुकून लय में बखूबी चला जा रहा है। जहाँ मुसाफिर मैं हूँ, आप हैं, कुछ गुम गए कुछ दर्ज है। जनाब, कभी ये दस्ता फासले पर रहता है तो कभी नजदीक आ जाता है। ऐसे ऐसे किरदारों से मिलवाता है कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाता है जो सोच समझ से परे हो, तो कभी ऐसी बातें बताता है जिनके बिना लगता है कि हम अधूरे हैं। बड़े बड़े शहरों, मुल्कों, अलग अलग सभ्यताओं के दरमियान वक्त की संकरी गलियों से होता हुआ दास्तान का ये दस्ता हजारों लाखों वर्षों से कभी फारस तो कभी बनारस, कभी नील नदी तो कभी येलो रिवर के किस्से सुनाता है। कभी हितोपदेश की कहानियां तो कभी जातक कथाएं सुनाता है, और कभी जा पहुंचता है मूसा और फिरौन के दौर में, तो कभी जा पहुंचता है गुरु नानक के सत्य नाम में। ये दास्ताने दुनिया भी अजीब है, जहां दूर है वही करीब है। सत्य नाम, यही आज की दास्तान है जिसमें हमारे प्यारे गुरुजी की शिक्षाओं का सार समाहित है। उनकी वाणी समाहित है कि ईश्वर एक है और उसका नाम सत्य है। वो अनादि और निराकार है। उसका एहसास उसकी कृपा से ही संभव है, और उस तक पहुंचने का रास्ता हृदय से होकर है। गुरु नानक देव जी सन 1469 ईस्वी को श्री गुरु जी इस संसार में आए थे। उस समय बिल्लौर लोधी का शासन था। जिस गांव में गुरु जी का अवतार हुआ उसका नाम था राय भुई की तलवंडी। गुरु जी की माता का नाम था माता तृप्ता जी, और पिता का नाम था मेहता कालूराम जी। पर प्यार से लोग उनको कालू जी कहकर बुलाते थे। आप खत्री थे और बेदी कहलाते थे। ये कालू जी काम क्या करते थे? कालू जी जिस गांव में रहते थे उसके साथ न जाने और कितने गांव थे जिनको एक तपा कहा जाता था, और एक तपे के ऊपर होता था एक राय। अच्छा भाई, ये राय क्या होता है? राय होता है छोटा राजा, और उस राय का नाम था राय बुलार। उस राय बुलार ने मेहता कालू जी को अपना कारदार बनाया हुआ था। ये कारदार क्या हुआ? कारदार, जिन्हें हम आजकल पटवारी कहते हैं ना, उस जमाने में उन्हें कारदार कहते थे। फिर संवत 1521 को कालू जी के घर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था नानकी। प्यार से उसको सभी बीबी नानकी बुलाते थे। ये बीबी सबसे प्यार करने वाली थी। छोटी होते हुए भी अपनी माँ के साथ बैठकर परमेश्वर की बातें किया करती थी, और जब अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ खेलती तो छोटे छोटे गीत गाती थी। उन गीतों में
अपने वीरे के लिए भी गीत होते थे। हो सतगुरु तू ही जाने मिठड़ा लगे हर पारा। वाहे गुरु ओ सतनाम वाहे गुरु ओ सतनाम वाहे गुरु ओ सतनाम जब मेहता कालू जी के घर में आप जी का अवतार होने वाला था, उससे पहले पूरे घर में अंधेरा था। लेकिन जैसे ही आप जी का अवतार हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई। कालू जी ने पंडित जी को, जिनका नाम था हरदयाल सिंह, बुला भेजा। कालू जाति के वेदी थे और हरदयाल सिंह वेदियों के पुरोहित। ये पुरोहित क्या होता है? पुरोहित वो ब्राह्मण होता है जिसे हिंदू लोग शादी, विवाह और बच्चे के जन्म जैसे शुभ कार्यों के समय बुलाते हैं। उन्हें दान पुण्य की चीजें भी देते हैं। जब पुरोहित जी आए, उन्होंने बच्चे को देखा। बच्चे को देखकर ज्योतिष लगाया। ओ और बोले, क्या ये बालक तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इस पर कालू जी पूछ बैठे, क्या ये बड़ा होकर बहुत पैसे वाला बनेगा? नहीं, ये तो रब का प्यारा है। ये लोगों को अच्छे कामों में लगाएगा, परमेश्वर से प्यार करना सिखाएगा। अरे ये तो उनका भेजा हुआ अवतार है, अवतार। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इन्हें दूसरे बालकों की तरह बिल्कुल मत समझना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये बालक 3 वर्षों का हुआ तो इधर उधर देखकर बोलने लगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद कहता, देखो ये वही है, वही है। फिर दोनों हाथ ऊपर करता और कहने लगता, हाँ ये वही है, वही है। लोग इनकी बातें समझ ही नहीं पाते थे। ये आंगन में चलते चलते कभी तो चौकड़ी मार लेते, तो कभी आंखें बंद कर लेते और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते और मुस्कुरा कर कहते, हाँ जियो। बालक 5-6 वर्षों का हो गया। अब बाहर भी जाने लगा। बाहर के कई लोग उन्हें रोक रोक कर कुछ ना कुछ पूछने लगते, लेकिन आप जो भी जवाब उन्हें देते, उन्हें सुनकर सब चकित रह जाते, क्योंकि आप जो भी बात उनसे कहते वो बड़ों वाली होती, ना कि बच्चों वाली। आप बात करते और सोई सोई कहते कहते भाग जाते। लोगों के समझ ही नहीं आता कि सोई सोई क्या है और वही वही किसे कह रहा। जैसे जैसे बड़े होते गए, बातों बातों में कहने लगे कि समझ आ जाए तो वो बात रब की होती है। और पुरातन जन्म साखी में भी लिखा है कि बड़ा हुआ तो बातें करने लगा अगम निगम की। अब बालक में एक और बात आ गई, यदि बाहर जाए तो हाथ में कोई ना कोई वस्तु ले जाए, अगर कोई उससे मांगे तो उसे दे सके। इस तरह करते करते घर की कितनी वस्तुएं उन्होंने जरूरतमंदों को दान कर दी।
माता पिता उनसे बहुत प्यार करते, बहुत लाड करते, पर उनका ये स्वभाव देखकर उन्हें घबराहट होती और सोचते कि कहीं उनका पुत्र कमला तो नहीं। तो कभी पुरोहित के पास जाकर कहने लगते, आप तो कहते थे हमारा पुत्र बड़ा भी बनेगा, ये तो हमारा ही घर लुटा रहा है। यजमान जी, जो लोग दुनिया में दूसरों को सुख देने के लिए आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अरे विश्वास कीजिए, आपके घर तो दुनिया का सबसे बड़ा दाता आया है। तो इस प्यारे बालक के पिता मेहता कालू जी ने एक दिन फिर पुरोहित को बुलाया और बुलाकर कहने लगे, ये बालक तो बड़ा ही घर लुटाने वाला निकला, बता मैं क्या करूं? एक ही बालक है, बड़ी मिन्नतों से लिया है, इसे मारने का भी दिल नहीं करता। तो सुनिए कालू जी, इन्हें वो पंडित जी है ना, उनके पास लेकर जाइए, वहां रहकर कुछ पढ़ लिख लेंगे तो बड़े होकर कुछ कामकाज करने लगेंगे। हाँ, इतना याद रखना, इन्हें बुरा भला मत कहना, ये तो रब के प्यारे हैं। तो पुरोहित जी के कहने पर मेहता कालू जी अपने पुत्र को पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी का नाम था गोपाल पांधा। ये पांधा क्या होता है? मैं बताता हूँ। पहले लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जिसके पास भेजते थे उसे पांधा कहते थे। तो कालू जी पहुंच गए पांधे के पास और जाकर कहने लगे, ले भाई पांधे, मेरे काके को पढ़ाया कर, और चले गए। उसके बाद काका जी की दृष्टि एक पट्टी पर पड़ गई जिस पर उनम सिद्ध लिखा हुआ था। बालक ने झटपट उसका मतलब बता दिया। फिर पांधे ने 10 अंक लिख दिए, वो भी बालक ने झटपट पढ़ दिए। फिर पांधे ने समझाया कि कैसे अक्षर लिखते हैं, अक्षर जोड़कर शब्द लिखते हैं, शब्दों से वाक्य बनाते हैं, जो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो काका जी ने कलम उठाई और एक पट्टी पर 2 अक्षर लिखे। जब उनसे पूछा, बच्चे क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, मैंने लिखा है ससा लिखकर उसके साथ लगाई है ई, तो वो बन गया सोई। सोई? ये सोई क्या हुआ? तो आप जी बोले, जी ससा सोई, सोई पांधा जी जिसने हमें बनाया है वो हुआ ना हमारा ससा साहिब मालिक जिसने सिरजी है ये ससा सृष्टि। ये सुनकर पांधा हक्का बक्का रह गया। और भी कुछ? फिर ससा सेवा, जो साहिब की सेवा करे सो ससा सफल। ये सफल क्या होता है काका जी? जो व्यर्थ ना जाए। ये बालक जिसको रब का बालक कहना बनता है कुछ दिन पढ़ता रहा। उसके बाद एक दिन एक पट्टी पांधे के पास लाकर रख दी जिस पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, ससे सोई सृष्टि जिन साजी, सबना साहिब एको पया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया। ये सुनकर पांधे ने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद ये रब का बालक घर आकर बैठ गया, और बैठा तो बैठा ही रहे और सोया तो सोया ही रहे। ये देखकर कालू जी परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बालक को पंडित ब्रिजनाथ जी के पास भेज दिया जाए, वहां जाकर संस्कृत सीख लेंगे। और गुरुजी ने तो कमाल कर दिया, अरे कुछ ही दिन में संस्कृत सीख गए, सपट छलोकी की रचना कर दी। और जब वो सपट छलोकी पढ़कर उन्होंने पंडित जी को सुनाई तो पंडित जी तो धन्य हो गए और कहने लगे, रख ले अपने दास को अपने पास रख ले। तो इस प्रकार गुरु जी की शिक्षा दीक्षा खत्म। ऐसे कैसे खत्म? उसके बाद कालू जी ने हार नहीं मानी और आप जी को लेकर पहुंच गए मुल्ला के पास। पूछो किस लिए? इसलिए फारसी सिखवाने के लिए, जो उस समय की राजभाषा थी। अच्छा भाई, ये राजभाषा क्या होती है? जिसका राज हो उसकी भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी राजभाषा क्या हुई? हिंदी। वही हिंदी जिसे आजकल हम सब भूलते जा रहे हैं और जिसे अंग्रेजी में भी लिखते हैं MAINHINDIHOON। मैं हिंदी हूँ। फिर एक दिन मुल्ला जी ने आप जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्यों बच्चे, कुछ लिखा है फारसी में? अरे मैंने कहा था फारसी सीखना इतना आसान काम नहीं है, सालों लगते हैं, सालों। तो आप जी ने कागज लिखकर मुल्ला को दे दिया। जानते हैं उस पर क्या लिखा था? यक अरज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। यक
जनाब, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। एक बार गुरुजी अपने पशुओं के साथ खेतों में गए उन्हें चराने के लिए। वहां पहुंचकर गुरुजी तो ध्यान में लीन हो गए और उनके पशु एक जमींदार के खेत में पहुंच गए और वहां पहुंचकर फसल चरने लगे। अब दूर से ये जमींदार ने देख लिया। वो दौड़ा हुआ गुरुजी के पास आया और गुस्से में बोला, ओए नानक कमलिया, तू यहाँ सोया हुआ है और वहां तेरे पशु मेरा पूरा का पूरा खेत खा गए, हर्जाना कौन देगा? ये सुनकर गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से उत्तर दिया कि ये फसल तो पशुओं के खाने की ही है। जहां जहां भी उन्होंने मुंह मारा है वहां फसल 4 गुना हो जाएगी। पर उसने गुरुजी की एक नहीं मानी और वो सीधा उन्हें राय जी के पास ले गया। राय जी ने भी पूरी बात सुनी। पूरी बात सुन के एक सिपाही को कहा, जाओ जाकर देख कर आओ इस जमींदार की कितनी फसल खराब हुई है। तब वो सिपाही गया और दौड़कर वापस आया और महाराज से बोला, महाराज, ये जमींदार तो झूठ बोल रहा है, इसकी फसल खराब नहीं हुई। और हाँ महाराज, जब मैं कल वहां से जा रहा था तो वहां फसल कम थी, आज देखा तो फसल 4 गुना हो गई। ये सुनकर जमींदार ने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लिए और महाराज से बोला, महाराज, ये बालक तो वली है, वली। और हाँ महाराज, इसने मुझे कहा था, चिंता मत कर, रब सब भली करे सी, मोड़ फिर फुटवेसन, फसल दे दूनी हो वैसी। और महाराज, मेरी फसल तो 4 गुना हो गई। बोलिए सतनाम वाहेगुरु। एक किस्सा मुझे भी याद आता है। एक बार की बात, गुरुजी जाकर बैठ गए खेतों में ध्यान में, और ध्यान में बैठे बैठे गुरुजी को आ गई नींद, सो वहीं पर सो गए और सोते सोते हो गई दोपहर। इतने में ही क्या हुआ कि एक काला मोटा और ये लंबा सांप आया। इतना लंबा? इससे थोड़ा सा कम। सांप धीरे 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 गुरुजी के पास बढ़ता है और देखने में लगता जैसे सांपों का राजा किंग कोबरा। किंग कोबरा। सांप गुरुजी के पास जाकर छज्जा तान लेता। छज्जा? अरे मतलब फन ऐसे। और ये दूर से राय बुलारती देख लेते हैं। राय बुलारती सांप को देखते हैं और सांप राय बुलार को देखता है। राय बुलार सांप, सांप राय बुलार, राय बुलारती सांप को मारने के लिए दौड़ने लगता है कि इतने में सांप अपना काम कर देता है। मार दिया। सांप चारों ओर देखता, कहीं पर भी छाया नहीं। उस बालक के मुख के ऊपर बहुत तेज धूप पड़ रही थी। वो सांप अपना फन फैलाकर उनके मुख पर छाया कर देता। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। तो राय बुलार जी से मुझे भी एक किस्सा याद आया। एक बार राय बुलार जी जा रहे थे घोड़े पे पैदल, तभी उन्होंने देखा एक बालक सोया हुआ है। फिर सांप आया? नहीं आया। फिर आई धूप। कहाँ? यहाँ वहां इधर उधर चारों तरफ धूप ही धूप। कहीं पर भी छाया नहीं थी। छाया थी। कहाँ? गुरुजी के मुख पर छाया थी। ये देखकर राय बुलार जी दंग रह गए कि आज ना तो कोई पेड़ है और ना ही कोई सांप का फन, ये तो कुदरत की छाया है। वो दौड़कर कालू जी के पास गए और जाकर कहने लगे, कालू, तेरा बेटा तो हीरा है, हीरा, इसका अदब कर। ये तो रब के घर से आया हुआ कोई साईं है। सतनाम वाहेगुरु। गुरुजी हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। काम काज की उनको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन कालू जी को बहुत चिंता थी। और कालू जी ने यह चिंता गुरुजी की बहन के पति को बताई। ये गुरुजी की बहन के पति का मतलब? अरे भाई, ये वो प्राणी होता है जिसकी बात ना चाहते हुए भी सबको माननी पड़ती है। इस प्राणी को जीजा जी कहते हैं। तो आप जी के जीजा जी जयराम जी ने उन्हें नौकरी पर लगवा दिया और ना चाहते हुए भी नानक जी को उनकी बात माननी पड़ी। और नौकरी थी गोदाम में रखे सामान का हिसाब किताब रखने की। तो गुरुजी एक दिन अनाज का हिसाब किताब कर रहे थे। कैसे? तराजू में तोलकर
ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो गुरुजी इस तरह 13 की रट लगाए हुए थे और इतने में ही एक व्यक्ति गुरुजी के पास आया और बोला, जनाब ये गेहूं। गुरुजी बोले 13। नानक जी ये गुड़। गुरुजी बोले 13। नानक जी ये बाजरा। गुरुजी बोले 13। जैसे ही ये बात गोदाम के मालिक को पता चली, गोदाम का मालिक गुस्से में वहां पहुंचा और नानक जी से कहने लगा, तू ये सामान मुफ्त में बांट रहा है, ये भी जानता है ये किसका है? गुरुजी बोले 13। ये बात सुनकर गोदाम का मालिक गोदाम में चारों तरफ देखता है कि लोग सामान लिए जा रहे हैं, पर सामान था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जनाब ये चावल बताओ। 13। जनाब ये गुड़। 13। ये बाजरा। 13। जनाब ये चना। 13। हो गुरु नानक सबदा प्यारा, तेरा 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 बोलना। हथ तरम तराजू खड़के, धरती दिया पीड़ा गुरु नानक सबदा प्यारा, तेरा 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 बोलदा, तेरा 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 बोलदा। हथ धर्म तराजू फड़ के, धरती दिया पीड़ा तोलदा, धरती दिया पीड़ा तोलदा। ओदे हट विच सौदा तुलदा सच्चाई दा, अगे जाके होना है हिसाब पाई पाई दा, हिसाब पाई पाई दा, हिसाब पाई पाई दा। इको ही शब्द ओदे सीने विच वसदा, इको ही शब्द ओदे सीने विच वसदा। कूड़ी किताब
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जनाब इसके बाद गुरुजी पहुंच गए एमनाबाद। एमनाबाद में पठान हाकिम खान मानो राजा हो राजा और मलिक भागो उसका कारदार। तो मलानियों ने नवाब के पास और ब्राह्मणों ने मलिक भागो के पास चुगलियां करना शुरू किया कि कैसे गुरुजी को एमनाबाद से हटाया जाए। तो एक दिन आया जब मलिक भागो ने घर में ब्रह्म भोज रखा। ये ब्रह्म भोज क्या है? ब्रह्म भोज एक ऐसी दावत है जिसमें साधुओं को, सन्यासियों को खीर, पूड़ियां, कचौरियां, क्या बात, आदि आदि भोजन खिलाए जाते हैं। तो साधुओं को न्योता गया, ब्राह्मणों को भी गया, गुरुजी को भी गया। पता है गुरुजी ने क्या किया? क्या? आने से मना कर दिया। गरीब लालों का तो आग्रह स्वीकार किया और मलिक भागो की दावत को नकार दिया। इस पर मलिक भागो गुस्सा हो गया और बोला, ये नानक तपा इतना अहंकारी मेरे बुलाने पर नहीं आया। इस पर उन ब्राह्मणों को चुगलियां खाने का मौका मिल गया। राधे राधे, हमने पहले ही कहा नानक जी यहाँ नहीं आएंगे। राम 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 राम। नानक जी को बुलाना इनके बस की बात ही नहीं है। राम, मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ? राम राम राम। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आप नानक जी को हल्के में ले रहे हैं, इतने हल्के हैं नहीं वो। राम 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 राम। नानक जी को बुलाने के लिए दम चाहिए और वो आप में है ही नहीं। राम 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 राम। अरे तुम जाओ उस साधु को यहाँ लेकर आओ। ए तपा, ये बात महाराज। तू शुद्रा दे घर खाना खोंदा और साडे पवित्र भोजा ते नहीं होंदा। क्यों? तू डुम्मा नाल वरतदा है और सानू खतरियां नु तरोंदा है। क्यों? ओहो, हसी रब दे बंदे हा, जिथे देंदा है उथे खा लेंदे हा। तो मेरे ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? तो आप जी ने कहा, मलिक अपने यहाँ से एक कचौरी मंगा और लालो से कहा कि अपने यहाँ से एक रोटी मंगा। तो जनाब गुरु जी के इस हाथ में आई मलिक की कचौरी और इस हाथ में लालो की रोटी। जब गुरुजी ने दोनों को अपने हाथ में लिया और कस कर निचोड़ा तो क्या देखते हैं? अरे मेरी रोटी में से दूध और मेरी कचौरी में खून। अरे ये तो कोई करामाती बंदे हैं। बताइए इस लालो की रोटी में दूध और मेरी कचौरी में खून क्यों? तो आप जी ने कहा, सुन, पाप और अधर्म की कमाई के मालपुड़े कचौड़ियां स्वादिष्ट हो सकते हैं खाने में, लेकिन धर्मवान पुरुषों को जब वो खाते हैं तो उन्हें पीड़ा देते हैं, बल्कि इसके धानियों को भी इसका लाभ नहीं मिलता। और जिन पाप कर्मों के द्वारा उन्हें इकट्ठे किया जाता है उनका दंड भी उनको मिलता है। जी बिल्कुल, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाप और अधर्म से कमाए जाने वाले दान कभी सफल नहीं होते। तो जनाब आप सभी ने एक किस्सा सुनाया, एक किस्सा मैं भी सुनाना चाहता हूँ। जी सुना दे। हाँ जी। तो भाई इस तरह यात्रा करते करते गुरुजी जा पहुंचे मक्का मर्दाना जी के साथ। ये मर्दाना कौन थे? मैं बताता हूँ मर्दाना कौन। दरअसल मर्दाना का असली नाम था मरजाना। एक औरत थी, उसके कई बच्चे थे और जब भी उसका कोई बच्चा किशोर होता तो वो मर जाता। इसीलिए उस औरत ने अपने सभी बच्चों का नाम रख दिया मरजाना। जैसे ही ये बात गुरुजी को पता चली तो गुरुजी उस औरत से मिलने के लिए पहुंच गए। वहां पर एक बच्चा खेल रहा था। गुरुजी ने उस औरत से पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है। उस औरत ने कहा इसका नाम है मरजाना। ये बात सुनकर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए, उस बालक को अपने पास बुलाया और उसके सिर पे हाथ रखकर बोले, ए मर्दाना। ये मर्दाना के साथ गुरुजी की पहली भेंट थी। उसके बाद मर्दाना गुरुजी को सुल्तानपुर में मिले थे। वहां पर गुरुजी शाम को सत्संग करते थे और मर्दाना रबाब बजाते थे। दोनों का वहीं पर संगम हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना ऐसे जैसे नदियां बिन पानी के, आसमान बिन तारों के।
मर्दाना गुरुजी की हर एक उदासी में उनके साथ रहे। और हाँ, उनका एक और मित्र भी था, बाला। वो भी उनकी हर उदासी में उनके साथ रहा। भाई ये उदासी में ही साथ क्यों रहते थे, खुशी में क्यों नहीं? अरे भाई, गुरुजी ने अपनी हर यात्रा को उदासी का नाम दिया है। अच्छा। हाँ जी, आगे बताइए। तो गुरुजी जा पहुंचे मक्का। तो थके हारे गुरुजी वहां पहुंचकर लेट गए और पांव कर लिए काबा की तरफ। क्या? अब ये देखकर एक आदमी दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया और उनसे बोला, अरे कौन है कुफारी नास्तिक जो काबा की तरफ पांव किए पड़ा है? ये सुनकर आप जी ने उससे कहा, अरे भाई बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया था। अच्छा एक काम करो, मेरे दोनों पांव उठाकर उस तरफ कर दो जहां काबा ना हो। अल्लाह उसके बाद गुरुजी जा पहुंचे हरिद्वार तीर्थ करने। ये तीर्थ क्या हुआ? भाई तीर्थ होता है पाप धोने का शॉर्टकट है। मजाक की बात है, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पर जाते हैं और स्नान करते हैं। तो गुरुजी भी पहुंच गए और गुरुजी सुबह सुबह क्या देखते हैं कि कुछ लोग पानी में उतरकर कुछ इस तरह से जल चढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी भी पानी में उतर गए, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा, यानी कि पीठ तो कर ली सूरज की तरफ और मुंह कर लिया पश्चिम की ओर, और उन लोगों को देखकर कुछ इस तरह से जल चढ़ाने लगते हैं। तो उन व्यक्तियों ने आप जी से पूछा, भाई आप कौन है और पश्चिम में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? तो आप जी ने उनसे पूछा कि आप लोग पूर्व में जल क्यों चढ़ाते हैं? पितरों को। गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपके पितृ यहाँ से कितना दूर है? 59.5 करोड़ कोस से भी आगे। ये सुनकर गुरुजी और ज्यादा हैरान हो गए और फिर से एक और आदमी से पूछा कि आप किसको जल चढ़ा रहे थे? तो उसने कहा सूरज को। गुरुजी ने उससे भी पूछा कि सूरज यहाँ से कितना दूर है? 59.5 करोड़ कोस से भी आगे। ये सुनकर गुरुजी और ज्यादा हैरान हो गए और फिर से उसी तरह जल चढ़ाने लगते हैं। तो उन व्यक्तियों ने आप जी से पूछा, भाई आप बताएं आप किसे जल चढ़ा रहे हैं? तो आप जी ने कहा कि उनके घर की खेती है, इस साल हमारे देश में वर्षा तो हुई नहीं, तो वो अपने खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो वो लोग हंसने लगे और आप जी को कहने लगे कि आपका पानी तो गंगा से निकलकर गंगा में ही जा रहा है। तो आप जी ने कहा, जब आपका जल यहाँ से करोड़ों कोसों दूर जा सकता है, तो उनके खेत तो बिल्कुल पास में ही है। बोलिए सतनाम वाहेगुरु। गुरुजी हमेशा से इस तरह के रीति रिवाजों का खंडन करते आए हैं। एक बात मुझे याद आती है, जब गुरुजी 12 वर्ष के थे तो उनके जनेऊ डालना था, तो उनके पिताजी ने सोचा अब पुत्र के जनेऊ डाल दिया जाए। तो जनाब जनेऊ डालने से पहले घर में सभी रिश्तेदारों, भाई बहनों, मेहमानों को बुलाया जाता है। जनेऊ डालने से पहले खत्रियों के यहाँ बकरे को मारकर खाया जाता है। जनेऊ डालने से पहले एक पंडित बुलाया जाता है। जनेऊ डालने से पहले वो पंडित चौक पूरने लगता है। जनाब आप ये बताइए कि ये जनेऊ होता क्या है? चौक पूरना जानते हैं क्या होता है? नहीं। अब बीच में टोक दिया है तो पहले ये सुनिए, फिर विस्तार में बताएंगे जनेऊ क्या होता है। तो जनेऊ डालने से पहले
वो पंडित अपने हाथ में आटा लेकर कई तरह के चेहरे बनाता है, अक्षर बनाता है। जनेऊ डालने से पहले वो एक अक्षर बनाता है ओम, फिर बनाता है श्री। जनेऊ डालने से पहले वो एक चेहरा बनाता है, डरावना गणेश, जिसे हम श्री गणेश कहते हैं। जनेऊ डालने से पहले जनाब, जनेऊ डालने से पहले वो 9 सितारों पर चला जाता है। जनाब सुनिए, उनके निशान बनाता है। जनेऊ डालने से पहले वो उस पर मंत्र पढ़ने लगता है। जनेऊ डालने से पहले ये बताइए जनेऊ होता क्या है? जनेऊ एक 7 तारों वाला धागा होता है जी, जो बटा हुआ होता है। जानते हैं कितना बटा हुआ होता है? कितना? इतना बटा हुआ होता है, इतना बटा हुआ होता है कि एक बड़ा सा गोला बन जाए। इतना बड़ा गोला, इतना बड़ा गोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए। इसके बाद पंडित जी जनेऊ उठाकर गुरु जी की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जी कहते हैं ये क्या है और क्यों डाल रहे हो? भले प्यारे बरखुदार, ये यज्ञोपवीत है, इसे डालकर आप द्विज हो जाओगे, आपका दूसरा जन्म होगा। जो लोग द्विज नहीं होते वो ऊंचे कुल के खत्री नहीं होते, वो नीचे होते हैं। नीचे होते हैं? हाँ। ये सुनकर गुरुजी ने उनसे पूछा कि ये तो गले में डालने पर मैला हो जाएगा, तो धो लेना। गुरुजी ने फिर पूछा कि पुराना होकर टूट जाएगा, फिर तो नया खरीद लेना। इस पर गुरुजी ने प्रश्न किया कि तुम्हारे पास ऐसा कोई जनेऊ नहीं है जो गले में डालने पर ना ही मैला हो और ना ही टूटे? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, पर हे अनोखे बालक, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे भी बताना। वैसे तुम्हारी सारी चीजें अनोखी होती हैं। तो आप जी ने कहा किसी को बुरा ना जानो, सब पर दया करो, लालच छोड़कर जो पास है उसमें खुश रहो। जिसको आप संतोष कहते हो उसका सूत काट लो, उसको सच सचो सच के बल दो, स्वच्छता की डालो गांठें जो पवित्र रहे। पंडित जी, आप जी बोले ऐसा जनेऊ बनाकर डालिए पंडित जी, ये ना तो कभी मैला होगा और ना ही कभी टूटेगा। फिर आप जी ने समझाया, देखो ये जनेऊ गले में डालकर झूठ बोलते हो, चोरियां करते हो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हो, दगा करते हो, ना सच्चे रहते हो ना सुच्चे रहते हो, मैले बुरे बुरे काम करते हो। नानक जी कहने लगे कि ये धागा पहनकर तुम ऊंचे कैसे हो गए और दूसरे नीचे कैसे हो गए। आप जी ने लोगों को समझाया कि तुम्हें तो ये गले में डालकर अपने आप को बुरे कामों से रोकना था। तुम्हारे हाथ या पैर कोई भी किसी को दुख ना देते। तुम्हारी आंखें प्यार के साथ सभी को देखती, मीठे बोल आप बोलते, तब तो तुम ऊंचे होते, तब जानते कि इस धागे में कितना जोर है। आप लोगों को पता है गुरुजी सबके थे, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी, और गुरुजी की ही तरह कबीर भी थे। और कबीर ने कहा है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरो भयो खुदा। क्या बात है। एक दोहा मैं भी सुनाना चाहूंगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पर घर की चाकी कौ ना पूजे, जाका पीसा खाए संसार। वाह, एक दोहा मुझे भी याद आता है। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ लड़ मुआ, पर मर्म ना कोई जाना। क्या बात है। उसके बाद गुरुजी निकल गए यात्राओं पे, और गुरुजी ने जिन जिन जगहों पे यात्राएं की, आज दुनिया में उनके कुछ इस प्रकार से नाम है। गुरुजी ने सबसे पहले यात्रा की सुल्तानपुर से लेकर अहमदाबाद तक, फिर गुरुजी गए अहमदाबाद से लेकर बागपटन तक, बागपटन से गुरुजी सिरसा, पहवा और कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कुरुक्षेत्र के बाद गुरुजी जा पहुंचे हरिद्वार, हरिद्वार से कोटद्वार, श्रीनगर, पौड़ी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशी मठ वाले रास्ते से होते हुए गुरुजी जा पहुंचे लेपुले।
लेपुले से अल्मोड़ा तट के रास्ते से गुरुजी जा पहुंचे जंगल। जंगल से तांडे, अयोध्या, प्रयाग और पहुंच गए बनारस। बनारस के बाद गुरुजी ने पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाया। गुरुजी ने 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। मैंने सुना है गुरुजी विदेश भी गए। हाँ, उसके बाद गुरुजी जा पहुंचे शिलोंग। शिलोंग से मक्का, बगदाद, कामरूप, उसके बाद ताशकंद से बांग्लादेश, फिर नेपाल, तिब्बत, भूटान। उसके बाद गुरुजी गए साउथ ईस्ट चाइना और वहां से पहुंच गए इजिप्ट और इजराइल। फिर गुरुजी गए जॉर्डन, सीरिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। वही ईरान जहाँ के रूमी थे। जनाब, ये रूमी कौन थे? मैं बताता हूँ रूमी कौन थे। रूमी एक सूफी संत थे। जिनको दुनिया ने पागल समझा। पढ़ने लिखने वाले रूमी को मतवाला प्रेमी भी कहते हैं। 21वीं सदी में भी रूमी लोकप्रिय रहे, लेकिन रूमी को समझना इतना आसान नहीं। अगर कोई रूमी को समझना चाहे तो क्या करना होगा? अगर रूमी को समझना है तो उनकी तरह बेकाबू होकर नाचना होगा। गुरुजी बेहद पढ़े लिखे और हर जगह पर यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा बहुत पुख्ता थी और इसी पुख्ता शिक्षा की बदौलत उन्होंने सिख धर्म की मजबूत नींव रखी। गुरुजी ने लंगर सेवा की भी शुरुआत की। उन्होंने इसके माध्यम से संगत व पंगत जैसी शिक्षाएं लोगों के बीच पहुंचाई। उन्होंने कहा, परमात्मा केवल एक है। परमात्मा जन्म व मरण जैसी सांसारिक चीजों से घिरा हुआ नहीं है। परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए उसे किसी विशिष्ट पूजा में बांधना उचित नहीं। नानक जी ने कहा है, हर प्राणी को अपना जीवन ईमानदारी, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए और धोखाधड़ी के बिना जीना चाहिए। अपनी शिक्षा में उन्होंने कहा है कि सत्य बोलने में किसी भी प्रकार की झिझक और भय का बोध नहीं होना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को उन्होंने समानता का उपदेश दिया है। अहंकार को गुरुजी ने सबसे खतरनाक चीज बताया है और इसे जल्द से जल्द दूर करने की राय दी है। गुरुजी ने कहा है कि आपस में प्यार व सद्भाव रखना चाहिए। हमें ईश्वर से अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर हम गुरुजी की शिक्षाओं को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सेवा भाव में लगेगा और यही सेवा भाव गुरुजी की सच्ची आराधना होगी। इस तरह देश विदेश की यात्राएं करने के बाद गुरुजी जीवन के अंतिम पड़ाव पर परिवार के साथ करतारपुर में बस गए। जैसे ही उनके भक्तों को पता चला
कि उनके गुरु अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो हिंदू, सिख और मुसलमानों के बीच कड़ा तनाव हो गया कि अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर पर कौन दावा करेगा। मुसलमान उनके शव को अपने रीति रिवाजों के अनुसार दफनाना चाहते थे। इधर हिंदू और सिख अपने रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। अंत में जब सब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि मृत्यु के पश्चात उन्हें एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा, जिसे ज्योति ज्योत का नाम दिया गया। उसका मतलब है कि उनका नश्वर शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनके शरीर के भीतर का प्रकाश उनके उत्तराधिकारी को जाएगा। उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा कि जाएं और ताजे फूल लेकर आए। हिंदुओं व सिखों को कहा कि वो अपने फूलों को दाहिनी ओर और मुसलमानों को कहा कि बाईं ओर रखें। जिस भी पक्ष के फूल ज्यादा ताजे बने रहेंगे वही उनके अंत्येष्टि का अधिकारी होगा। फिर गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा कि आप लोग जपजी साहब की प्रार्थनाओं का जाप कीजिए। प्रार्थना सभा के बाद उन्होंने कहा कि आप जी को एक चादर से ढक दें और सुबह तक इस स्थान को छोड़ दें। 22 सितंबर 1539 ईस्वी को अगली सुबह सभी भक्त लौट आए। जब गुरुजी के शरीर को ढकने वाली चादर को भक्तों ने हटाया तो सभी चकित रह गए। गुरुजी का शरीर वहां नहीं था। वहां पर थे ताजे खिलखिलाते फूल। और ये सबके लिए एक अलौकिक अनुभव था। सबने मिलकर जो फूल वहां रखे थे वो और ज्यादा ताजे और ज्यादा सुगंधित हो उठे थे। हमारे दिल के आईने में है तस्वीर नानक की। हमारे दिल के आईने में है तस्वीर नानक की। हमारे कान के पर्दे में है तकरीर नानक की। तारीके रास्ते से हटकर वो हरगिज़ जा नहीं सकता। पड़ी है पाँव में जिस शख्स के संजीर नानक की। बसर की उम्र अपनी गुमराहों की रहनुमाई में, बसर की उम्र अपनी गुमराहों की रहनुमाई में, यही थी रोजे शब कोशिश भी और तदबीर नानक की। मुसक्खर कर लिया हर शख्स को बंद और नसीहत से, कोई अफसू था या तकरीर थी तासीर नानक की। कलामे बंद में उसके असर था आबे हैमा का, दिले मुर्दा को जिंदा करती थी तकरीर नानक की। हमारे दिल के आईने में है तस्वीर नानक की। हमारे कान के पर्दे में है तकरीर नानक की। तारीके रात से हटकर वो हरगिज़ जा नहीं सकता। पड़ी है पाँव में जिस शख्स के जंजीर नानक की। कोई बोले राम राम, कोई बुलाए, कोई सिर हुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई बुलाए, कोई सिर हुसैया,
कलाकारों ने मनीष जोशी के निर्देशन में हमें दिखाया। गुरु जी के संदर्भ में एक संक्षिप्त जानकारी उन्होंने देकर हमें हमारा मार्गदर्शन किया। तो मैं फिर से दो तालियां चाहूँगा कलाकारों को अनुरोध करूँगा आज के हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर कुलदीप सिंह जी से, परमजीत सिंह जी से, नागेंद्र शर्मा जी से कि कृपया मंच पर पहुंचे ताकि इन कलाकारों का सम्मान किया जा सके। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, परमजीत सिंह जी, नागेंद्र शर्मा जी, आप सबसे अनुरोध किया मंच पर पहुंचे। साथ ही मैं नाटक निर्देशक मनीष जोशी से भी अनुरोध करूँगा कि आप मंच पर पहुंचे। इसलिए दुर्गा जी हमारे बीच में और इस पत्रकार आपसे भी अनुरोध आप भी मंच पर पहुंचिए। इससे पहले कि हम कलाकारों का परिचय जानें, मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि वे आज के इस नाट्य प्रस्तुति के संदर्भ में अपने विचार अवश्य साझा करें। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। सब तो पहला मैं मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के ਜਿਹੜੇ रीजनल डायरैक्टर ने श्री नागेंद्र शर्मा जी, उपाध्यक्ष संजय पशीन जी, इस नाटक के निर्देशक और उन्होंने जी टीम है अभिनय रंगमंच हिसार, तय दिलों धन्यवादी हाँ कि इस खेत्र दे विच उन्होंने इन्नी शानदार पेशकारी जी दी। इस गलों शानदार भी और जानदार भी कि जिस विषय ते गुरु नानक देव जी के जीवन के उपर ये नाटक पेश किया गया, इस विषय को हाथ पाना बहुत औखा है। बड़े बड़े दिग्गज जड़े, क्योंकि ये जोड़ा धार्मिक विषय होंगे खास तौर पर, और गुरु नानक देव जी दियां सिक्ख्यावां नूं किवें लोकां दे सामने रखना है, ये बहुत पेचीदा है। और इस टीम ने मैं इन्हां दे भविख की चंगी कामना भी करदा। बहुत टैलेंटेड इन्हां दे जिन्ने भी नाटककार ने जिन्हां ने भी इस रोल प्ले किया, उन्होंने बहुत संजीदगी के नाल इस विषय को, इतना वड्डा विषय है इसके उपर गल करनी बहुत घट समय के विच गुरु नानक देव जी के समकाल को पेश करना, वो अपने आप के विच बहुत काबिले गौर है। बहुत मैं चाहांगा कि जोरदार असीं साहित्य के विद्यार्थी हाँ, साहित्य में पढ़ाने यूनिवर्सिटियां दे विच, बहुत घट नाटक मैं देखे ने जिहड़े रंगमंच के उपर गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां नूं लैके पेश किए गए हैं। उन्होंने दे विचों ये बहुत ही जिन्ना इहदी पेशकारी होगी अपने आप दे विच होर बहुत ज़्यादा इसनूं लोकी पसंद करनगे। क्योंकि तुसीं जिवें सारे जानते हो कि 550वां प्रकाश पुरब गुरु नानक देव जी का मनाया जा रहा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार बहुत शिद्दत नाल, बहुत संजीदगी दे नाल गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां नूं लोकां दे विचकार लैके जाना चाहुंदी है। और इस टीम ने ये उपराला किया, एक कोशिश किया, इन्हां दे डायरैक्टर ने जिस ढंग दे नाल एक कलाकार जिहड़े ने जिन्हां ने इसनूं पेश किया, और इन्हां बाबा नानक इन्हां नूं बहुत जिहड़ा है वो बुलंदियां ते लैके जाणगे। मेरी ये दुआ भी है, अरदास भी है। और जिहड़े मैसेज सी गुरु नानक देव जी दे, क्योंकि मैं बहुत कई बारी लास्ट दे विच जिहड़ा संगीत सी, इन्हां दे दोवें साथी जिहड़े संगीत और गीत दे नाल जिस ढंग नाल उन्होंने पिरोया, वो बहुत
ਵਧੀਆ, बहुत चंगी प्रस्तुति सी, शानदार प्रस्तुति सी। और मैनूं लगता है कि इस नाटक तो जिहड़े जानते ने गुरु नानक देव जी के बारे, उन्हां तो इलावा जिहड़े लोकी नहीं जानते उन्होंने बहुत टुंबिया होएगा, उन्होंने बहुत प्रभावित किया होएगा। गुरु नानक देव जी का मैसेज ये सी। मैं कई बार कहना कि सानू तलख नहीं होना चाहिए, सानू गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा सॉफ्ट, जिवें गुरु नानक देव साहब कहते हैं मिठत नीवी नानका गुण चंगियां तत, वो मिठास इन्हां कलाकारां दी आवाज़ दे विच जिस संजीदगी नाल इन्हां ने इसनूं निभाया, बहुत वधिया है, शानदार है। और सानू गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां नूं इसे तरीके नाल अपनाउणा चाहिए अपने जीवन दे विच भी। और मैनूं लगदा है कि ताईं वो सरबत दा भला जिहड़ा वो हो सकता है। वो ये जिहड़ियां चार दीवारियां असीं बनाईयां होईयां ने, ये सिख है, ये फलाना है, फलाना है, गुरु नानक देव जी इस तो बहुत बहुत वड्डी वो गल कहते भी इत्थे कोई एवें दा जिहड़ा भेदभाव नहीं है, मनुख नूं मनुख दे तौर ते सानूं जानना चाहिए। मैं अक्सर मेरे नाल किसी दी मेरी कार नूं कुछ वाजे मैं तलख नहीं हुंदा, दूजा हो जाएगा, मैं कहना नहीं जो होना सी वो हो गया। असी बहुत हाई इन्ना टैंपर्ड हो जाने, बहुत गुस्से च आ जाते हैं, तो सानू लगता है कि असी उन्हां सिक्ख्यावां नूं सही तरीके नाल अमल दे विच नहीं लैके आ रहे। ते पूरी टीम नूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत तुहाडा चेहरा कार्य तुसीं पेश कर रहे सी। और मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर नूं विशेष तौर पर बधाई। जो स्थापित होया सी असीं स्टूडेंट हुंदे सी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी च, और मैनूं लगदा सी कि इस खेत्र दे विच इस सेंटर की बहुत ज़्यादा जरूरत सी, क्योंकि सानू एवें दियां पेशकारियां जिहड़ियां मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर वालों वेखण नूं मिलदियां ने। और पूरी टीम नूं मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर की जिहड़ी पूरी टीम है कि वो सानू एवें दियां शानदार पेशकारियां दिखाउंदी है और सानू संजीदगी प्रदान करती है। नाटक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो डायरैक्ट दर्शक नाल उहदा वास्ता पैंदा है, असीं सामने देखते हैं। और कलाकारां दी जिहड़ी है वो कलाकारी है वो भी बहुत प्रफुल्लित होंदी है। बहुत बहुत मुबारकबाद, तुसीं इस नूं सुनिया इन्ने प्यार दे नाल, तुहाडा भी तहे दिलों धन्नवाद, तुसीं आए। और मैनूं उम्मीद है कि अगे भी असीं कोशिश करांगे कि साडी यूनिवर्सिटी दे विच भी उत्थों दे ऑडिटोरीयम दे विच इस नाटक नूं खेडिया जाए, ये साडी कोशिश रहेगी। थैंक यू। अनुरोध करूंगा मनीष जोशी से कि अपने कलाकारों का परिचय हमसे करवाएं। मनीष जोशी जी। विशाल, अनूप बिश्नोई, अतुल कुमार, मधुर भाटिया, चाइनीज गिल, ये बिस्मिल्लाह वार्डी भी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं जैसा आप लोगों ने भी सुना। और इन्हीं के साथ प्रदीप, तेजिंदर, आपके यहीं के हैं राजू, और लाइट्स पर चिराग कालरा, म्यूजिक पर निपुण, और इसके एसोसिएट जो थे मेरे वो शिकलैन शाहिदी है जो अभी नहीं है हमारे साथ, आज नहीं है, और आपने इन्वाइट किया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। और वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अनुरोध करूंगा हमारे दर्शकों से कि नाटक निर्देशक मनीष जोशी जी को एक भेंट स्वरूप एक पौधा उन्हें भेंट करें, ताकि आज के कार्यक्रम की यादें उनके ज़हन में हमेशा बनी रहे। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी से, परमजीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि एक तुलसी का पौधा मनीष जोशी जी के हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जसबीर दुग्गल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार हम सबसे साझा करें। जसबीर दुग्गल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में अज हुए इस नाटक में कलाकारों ने अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मैं उम्मीद करता कि श्री गुरु नानक देव जी के इतिहास ਅਤੇ फिलासफी तो जो जाणू नहीं सन, उन्होंने यह नाटक प्रेरणा देगा। यह नाटक अपने मकसद में सफल होवे, यही अरदास करता हाँ। गुरु साहब के चरणों में बेनती करता हाँ
कि कलाकारां नूं होर हिम्मत ते हौसला देन ताकि वो होर भी बेहतर ढंग नाल अपनी प्रस्तुति देन। इस कार्यक्रम के आयोजन लई मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूरी टीम नूं भी मैं अपने वालों बधाई दिंदा हाँ ते आस करता हाँ कि अगों तो भी अजिहे होर चंगे नाटक धार्मिक नाटक वो पेश करनगे जो लोगों नूं समाज नूं चंगी सेध देंगे। इस उम्मीद नाल आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूँगा नागेंद्र शर्मा जी से कि आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, उन्हें भी एक तुलसी का पौधा भेंट कर उनका भी आभार व्यक्त करें जो समय निकाल कर आज यहाँ पहुँचे और आज सांस्कृतिक संध्या की शोभा आपने बढ़ाई। और दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आप जाइएगा मत, राष्ट्रगान के लिए आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा ताकि आज के इस कार्यक्रम की जन गण मन